तो प्रधान जी, अगर आपका टिकट कंफर्म होता है तो किस दावेदारी से आप किस स्थिति से चुनाव को लड़ेंगे? भाई हमारा टिकट तो भगवान ने चाहिए फाइनल सही है वैसे तो, पर हम दावेदारी तो हमारी यह है कि हम तन मन धन से पूरी मेहनत से मजबूती से लड़ेंगे। पूरा क्षेत्र हमारा जो है, जितना भी हमारा है जिला शामली में, सभी लोग हमारे साथ हैं और हर बिरादरी का आदमी है हमारे साथ। और इसी वजह से हमने मेन रोड पर अपना ठिया बना के यहाँ दुख में दर्द में किसी को रात को भी जरूरत हो तो हम हर समय उसके लिए तैयार है, हर संभव। मतलब कहने का है सुरेश प्रधान जी ने पूरा क्षेत्र चुनाव लड़ा, पूरा क्षेत्र चुनाव लड़ा रहा, 36 बिरादरी लड़ा रही। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुरेश प्रधान जी हैं, जो गांव भविष्य से, और देखिए ये इन्होंने अपने यहाँ पे, हम जो है आज इनके फार्म हाउस में पहुंचे हैं। लगभग पहले ये 2010 से 15 तक ग्राम की इन्होंने सेवा की है, तो प्रधान रहे हैं ये प्रधान, और गांव समाज की पूरी सेवा की। उसके बाद इन्होंने जो है जिला पंचायत के लिए भी अपना पूरा समय दिया, मगर वो एससी में आने की वजह से ये चुनाव नहीं लड़ पाए। मगर आज के समय में जो है सामाजिक दायरा इनका काफ़ी बड़ा हुआ है, समाज के सभी कार्यों में ये हर समय तत्पर रहते हैं, सर्व समाज की ये बात करते हैं। और आज के समय में बात की जाए तो सपा में जो है इनकी दावेदारी है विधायकी की, तो हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार प्रधान। नमस्कार। कैसे हैं जी? बढ़िया मंजीत भाई। और स्वास्थ्य अच्छा है? स्वास्थ्य अच्छा है। प्रधान जी, आप सामाजिक गतिविधियों में निरंतर लगे रहते हैं, साथ साथ व्यापार में भी हैं, तो क्या आपको स्थिति लगती है समाज की आज के समय में क्या स्थिति है? नहीं, आज के समय में तो ठीक है भाई, व्यापार करते हुए जाके ने संभाल लिया काम। मैं तो इन्होंने कहा भाई समाज सेवा में रहो आप, तो बस समाज सेवा में लगे रहे, दुख में दर्द में सुख में सबके यहाँ में जाए और उसमें ही अपना दिनचर्या व्यतीत करें। तब्दीली चल रहा है। हाँ। तो आपको क्या मुख्य मुद्दे लगते हैं जो समाज में रहकर आपको लगता है कि हाँ ये आवश्यकताएं हैं, ग्राम समाज या विधानसभा जो अपना क्षेत्र लगता है कि वे आप लोग जो है पूरी करेंगे? भाई गांव में तो, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो बतेरे मुद्दे हैं। जैसे हमारा बिजली का मुद्दा हो गया, स्मार्ट मीटर लगा रहे, तो ये बहुत गलत है, जायजी हो रही सब पे। और बिजली वालों ने तो, इन्होंने तो विद्युत विभाग ने तो तबाही कर दिया, गरीब वीर किसान वीर मजदूर सब। चिकित्सा है, चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं, बिना दवाई के। हमारा गांव जो है लगभग 15,000 आबादी का गांव है जनसंख्या का, और यहाँ एक भी डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर नहीं, कोई मतलब मनुष्य का। ये मतलब जो भी ये विधानसभा है शामली, लगभग सभी गाँव की यही समस्याएं हैं। मुझे तो जब हमारे गांव में ही नहीं, मतलब जो है खाता पीता रोड का गांव है यहाँ, मतलब विधायक जी को भी कहीं पर कह लिया गांव वासियों ने कि जी वो छुटवा दो, यहाँ डॉक्टर छुटवा दो, कब आ लिया आज लोग तो कोई डॉक्टर आया नहीं इस गाँव में। और यहाँ नजदीक का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं, जिले में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं कि भाई एम्स की तरह पे हो। भाई यही 2-3 चीज हो, चिकित्सा होगी, शिक्षा होगी, रोजगार हो गया, कोई सी चीज है ही तो नहीं। बताओ कोई सी कौन सी है? ये भी मानते हैं कि एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये क्षेत्र अभी काफी सालों से विधायकी से अछूता भी रहा है, तो इधर विधायकी आए तो कुछ और सुधार इस सर्व समाज का होगा। हाँ, नहीं सही बात है। तो करने वाले चाहे विधायक जी तो यहाँ पहले भी रहे, खैर इधर अल्लम से भी रहे, 2 बार रहे, वो रहे, अच्छी बात नहीं, पर इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया पहले कभी। बस हमें चली जाए सब अपना टाइम समय पूरा। तो अभी मुख्य फोकस आपका है बच्चों की शिक्षा हो गई, हाँ जी, आदमियों के स्वास्थ्य की बात हो, चाहे जैसे जानवरों के लिए जो है हॉस्पिटल है, उसकी भी बड़ी समस्या रहती है, उन्हें दूर नहीं ले जा सकते। हाँ, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, और भाई किसानों के ये गन्ने का पेमेंट और रेट वेट, ये तो बहुत चिंता का विषय है। किसान भी तो जमीन में बिल्कुल कमर तोड़ दी इन लोगों ने। देखो कई साल हो गया। अच्छा, यहाँ जो है छपरौली में पिछले साल शायद उनका चौधरी साहब का, चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण करना आए थे मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी, तो सब लोग गए थे। भाई खुश हो गए, भाई ज्यादा नहीं, 10 रुपये 15 रुपये कुछ तो बढ़ावेंगे, तो 1 पैसा नहीं बढ़ा। आज एक बड़ी आस थी, बड़ी आस थी बहुत। छपरौली जनपद में आ रहे हैं, जो कर्म भूमि है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की, बिल्कुल वहां पर आए, मगर लोग निराश हो खाए सब। एक अच्छा मैसेज गया, ये गलत मैसेज गया? नहीं, आप ही देखो मैसेज के गया, जो आस लेके गया वो निराश होगा, तो कैसा मैसेज जागा, तो आप ही देखो। अच्छा, बात बताएं कि मेरठ की जो रैली हुई थी उसमें बता रहे थे कि 450 का भाव खुद बोला था बीजेपी सरकार ने, किसी किसान ने मांगा भी नहीं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो 450 का रेट देंगे।
हाँ वो तो जब सुना था हमने भी, मतलब जब रैली हुई मोदी जी आ रहे थे सिवाय में, तो यूं कहा था अक भाई जो कन्नू का है ना 400 पार सीट का नाम लेते तो 400 पार ही गन्ने का था, भाई का गन्ना भी 400 पार ही होगा। हाँ तो देख लो कहाँ है जैसा 400 आपने भी कहा कि जिस तरह से सीटें बढ़ी उसी हिसाब से रेट गन्ने का बढ़ा देते तो वो भी नहीं बढ़ा। पार। ये तो कुछ नहीं बढ़ा। देखो इन सरकारों में पहली जो सरकार रही, मतलब बसपा की सरकार रही, उसमें भी ठीक रेट मिला किसान को, सपा की सरकार रही उसमें भी बहुत अच्छा रेट मिला किसान को, और इस सरकार में तो मतलब जो है वही किसान का तो कोई सुनने वाला है नहीं। तो क्या आपको लगता है किसान तो रोता ही फिर, आंदोलन हो रहे, रोज धरने प्रदर्शन हो रहे, कोई सुनवाई कर रहा? बताओ कहीं सुनवाई हो रही हो? क्यों हो रहा है बच्चे ऐसा हैं आपके पेपर लीक हो जा, भाई इंटरव्यू मतलब पेपर की ले जा, अकबर तारीख आएगी उनके, वे तो ले ले, सरकारी फीस तो जमा हो जा उनकी, और उस दिन लाठी चार्ज हो, फिर जाओ रेल में उंगा तिंगा भटकते बस। पता नहीं क्या हो रहा। अब मतलब फंड तो बन जाए उनसे जो फंड बन फार्म जा, बनते हैं, हाँ फिर बच्चे खर्चा करके जाते हैं, उम्र भी निकल रही। उम्र निकल रही, भविष्य खराब हो रहा है सबका। तो आपको लगता है कि ये सरकार जो है युवाओं को ना होकर क्या बेरोजगारी बढ़ रही है? बेरोजगारी तो बढ़ी रही उस दिन तक। भाई ये लोग नु गए देख 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ ने ऐसी तैसी खाई, 2 लाख भी नहीं, 20,000 भी नहीं, कहाँ है नौकरी? 4 साल की हुआ कर दी, वह के कहे उसे अग्निवीर कहे, बताओ 4 साल में क्या करेगा वो बेचारा, ट्रेनिंग करेगा, वो करेगा 4 साल पीछे पे धक्के खाता फिर, कोई फेरे भी नहीं फेरे, ब्याह भी नहीं करे कोई। ये तो मुख्य मुद्दा है इस क्षेत्र का। सबको पता 4 साल में घरवा लगा, कौन ब्याह करेगा? ये तो नहीं आर्मी कैसे? फौज का एरी हाँ। बेल्ट है पूरी। हाँ तो ये कोई सा भी काम तो नहीं हुआ, मतलब जो है जैसा 15 लाख रुपए खाते में आने थे, हैं? वो नहीं हुआ, तो कोई सा हुआ वो बताओ? मणिपुर में वहां आग लगी रहे, कोई कुछ नहीं कहा। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय, और प्रधानमंत्री जी ने कोई उसके बारे में कुछ कहा? एक शब्द भी नहीं कहा कभी। अच्छा, आप जो सपा अध्यक्ष हैं उनसे आपकी वार्ता हुई, मिले आप उनसे? हाँ सपा अध्यक्ष है, हमारी वार्ता हुई, कोई बात नहीं। तो क्या आप लोगों के मैनिफेस्टो में 2027 के में क्या गन्ना, युवा और रोजगार रहेगा? हाँ जी ये सब रहेगा। या ऐसा ही है जैसे बीजेपी 11 साल रहेगी तो मान लो आ गया हो, तो ऐसे ही ना हो? नहीं नहीं ये सब रहेगा, यही रहेंगे हमारे तो मैनिफेस्टो में, यही रहेगा। तो आपकी दावेदारी है पूरी सीट से विधायकी के लिए? हाँ हमारी मजबूत दावेदारी है तो 2027 किन की। मुद्दों आपको लग रहा है कि क्या समीकरण बन के है कि हाँ टिकट आपको मिलना चाहिए? भाई ऐसा है, ये जैसा हमारे जिले में 3 विधानसभा सीट है, यहाँ शामली में, कैराना, शामली और ये आपकी थाना भवन, और हमारे शामली में जो सदर सीट है शामली की, इसमें मतलब तीनों विधानसभाओं में सबसे ज्यादा बाहुल्य, मतलब हमारी जो जाट बिरादरी है उसकी संख्या सबसे ज्यादा है यहाँ 80,000 के करीब जाटों की संख्या है इसमें विधानसभा शामली पे, और थाने भवन में भी कम है, कैराने में भी कम है, और जो यहाँ भी जाट नहीं लड़ेगा तो और कहाँ लड़ेगा? इस जिले में जाट जिले में लड़ेगा या कहीं और बाहर, कहाँ से लड़ेगा जाके? अच्छा, आप मानते हैं कि जाट प्लस मुस्लिम वोट से जाट प्लस मुस्लिम ही है समीकरण, और क्या है आप ही बताओ? और सर्व समाज का भी वोट आपको हाँ सर समाज तो मिले ही है, वो तो जितना भी जुड़े है वो तो अच्छी बात है, सर समाज बिना तो कुछ होता ही नहीं, सारे समाज से जुड़ कर चले काम। भाई पहले ये 27 ठावे थे, 56 ठावे थे, सो सबका हाथ लगाए बिना थोड़े उठे थी ये चीज। ये भी तो गुनु है, करेन परेन के अल्लाह बिठा ले, पर ये भी तो इलेक्शन भी तो सब समाज का ही हो, सभी लोगों की मदद से काम हो इसमें भी। तो आवाज क्षेत्र से एक आ रही है कि अब की बार प्रधान जी का जो है टिकट होना हाँ आवाज क्षेत्र से आ रही, अच्छी आवाज आ रही, हम भी घूम रहे, जनता से संपर्क में है और आना जाना है, सभी लोग कह रहे जी अच्छा रहेगा मामला, कोई बुराई नहीं, बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। तो समाज के लिए मतलब पूरा समय आप जो है देंगे, ऐसा तो नहीं है कि भाई व्यापारिक वर्ग है तो इधर उधर काम का है, फ्री हो लिए बिल्कुल? नहीं मैं तो काम से फारिग हो गया, मेरे 3-4 बच्चे थे, इनकी शादी होगी, भला कि हमारा संयुक्त परिवार है, भाई के 2 बालक रह रहे, बिटिया थी एक हमारे पास, उसकी भी होली, इनकी तीनों की होली, तो इन्होंने सबने मजा तो फ्री कर रखा कि तो समाज सेवा करो, फ्री हैंड हो लिए, फ्री हैंड हो लिए, समय कहीं हाँ कहीं कहीं जाओ। चलिए देखते हैं क्या स्थिति रहती है प्रधान जी की जो है। ये सब हमारे गांव जितने हैं ये आस पड़ोस के, उसमें कम दावेदारी है यहाँ से जो है विधानसभा जो है शामली सीट से। तो देखते हैं क्या स्थिति रहती है, क्या अध्यक्ष जी का निर्णय रहेगा और प्रधान जी को टिकट मिलेगी। तो जो बता रहे हैं कि ये इस पहले भी विधानसभा जो है अभी जो चुनाव हुए थे विधायकी के, उसमें भी इस एरिया का
मुख्य भूमिका रही थी, जो भी विधायक यहाँ से बने थे। तो देखते हैं क्या स्थिति रहती है, क्या आपकी बार प्रधान जी का टिकट होगा। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मनजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।